तो स्टार्ट करते हैं इस टेक्निक 5 से। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके पहले वाले 4 शॉर्टकट वीडियो आई थिंक देख चुके होंगे, वहां पे वो शॉर्टकट था। ये एक टेक्निक है। फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब सर्कम सर्कल बताना है। सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर L1 L2 L3 0। ठीक है, 3 साइड्स हैं। सपोज कर लो ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है। L1 साइड हो गई, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। ठीक है, L1 L2 को सॉल्व करा, A आया। L2 L3 को सॉल्व करा, B आया। L3 L1 को सॉल्व करा, C आया। तो हमें इसके सर्कम सर्किल मतलब ABC से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन बतानी। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि L1 L2 को पहले सॉल्व करेंगे, L2 L3 को सॉल्व करेंगे, L3 L1 को सॉल्व करेंगे। इसमें ही थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 से 3 मिनट तो लग ही जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। फिर उसके बाद सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 पे ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी रखेंगे। 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वैल्यूज जी एफ सी की आ जाएंगी। तो वहां से हमें सर्कम सर्कल मिल जाता है। उसकी दूसरी टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है, या शॉर्टकट नहीं है, जैसा कि हमने बताया पहले ही। ये आता है L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इज इक्वल टू 0। मतलब दो दो के पेयर लेंगे हम, 1 2 L1 L2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 सेकेंड थर्ड लाइन प्लस म्यू टाइम्स L3 L1। ठीक है, ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल तब होगा प्रोवाइडेड दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बराबर हो। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है तुम लोगों ने कि अगर कोई जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये सर्किल तब होता है व्हेन a इज इक्वल टू b। अगर a b के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और साथ में एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो a और b बराबर होने चाहिए और ये h नहीं होना चाहिए, h 0 होना चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद हो गई, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ पे करना ये है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 कर देंगे, h जिसको बोलते हैं 0 कर देंगे, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे। तो ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इस मेथड से करोगे, जिन लोगों ने करा होगा, तो प्रॉब्लम आती है 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और फिर उसको रख के यहाँ 3 इक्वेशन बनाना, फिर तीनों को सॉल्व करना और फिर आंसर देना। तो उससे बेटर टेक्निक यही है कि हम इस टेक्निक को यूज़ करें। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन एक ही चीज़ करनी है, क्योंकि पिछले मेथड में 3 से 4 चीज़ें करनी थी। इस एग्जाम्पल में देखो, पूरा सॉल्व एग्जाम्पल है। L1 लाइन दे रखी है तुम्हें, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, 3 लाइन्स हैं। ठीक है, दिस इज L1 AB, दिस इज L2, दिस इज L2, दिस इज L3 लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है याद कर लो अभी। L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इज इक्वल टू 0। मतलब 1 2 2 3 3 1, 3 1 करो या 1 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे रख देंगे, जैसा कि कैलकुलेशन में देख रहे हो तुम लोग। ये हो गया L1 L2 पहला, फिर लैम्डा टाइम्स L2 L3, फिर म्यू टाइम्स L3 L1। ठीक है, या L1 L3 बोल दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसको अब हमने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई कर लिया है। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई खुद करके देख सकते हो, 2 लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। लैम्डा टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लिया, म्यू टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और अपने आप करने की कोशिश करना, तो तुम्हें समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से बेटर मेथड ये होता है।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया हमने, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया, एक्स वाई कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए, तो ये यहाँ पे कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर लिया। तो लैम्डा और म्यू में यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई हमें, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लें, फर्स्ट इक्वेशन। फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या करा, जीरो करा, तो यहां से तुम्हें सेकेंड इक्वेशन मिल गई लैम्डा और म्यू में। इन दोनों को फर्दर हम सॉल्व जब कर लेंगे तो लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, और इसको जब यहां रखेंगे हम तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 L3। अच्छा, इस मेथड की रेलेवेंस तब समझ में आएगी जब तुम दोनों तरह से करके देखोगे। ये सेम क्वेश्चन है, जो भी सीरियस स्टूडेंट है इसको करके देखो, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, उससे सॉल्व करके देखो, और फिर ये मेथड लगाओ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मेथड रिलेटिवली आसान है, थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन पहले वाले में अननेसरी कई सारे स्टेप्स आते हैं, तो जब बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स आते हैं तो गलत आंसर आने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल की। L1 L2 चार लाइन्स हैं, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L4 सपोज कर लो। ठीक है, A B C D से एक सर्कल पास होता है, सर्कम सर्कल, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो ये भी बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, चार चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, यही अपने आप में काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। और कुछ लोग समझदारी करते हैं, चार नहीं निकालते हैं, तीन ही निकालते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लो, चारों निकालना ज़रूरी है, ABCD म्यूचुअल सॉल्व करके। मैथमेटिक्स में कोई भी अननेसरी डेटा नहीं आता, ABCD पॉइंट आएंगे, तीन पॉइंट रख के ABC की वैल्यू आ जाती है, लेकिन D सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी होता है। जब सारी वैल्यूज आ जाएं तो इस इक्वेशन में D को सेटिस्फाई कराना भी ज़रूरी होता है। GFC में जो इक्वेशन आ रही हैं तीनों, उसको D पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो सेम आंसर हो जाएगा, और नहीं कर रहा है इसका मतलब ऐसा कोई सर्कम सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। तो ये D पॉइंट अननेसरी नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, क्या टेक्निक है, जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होता है L1 L3 लैम्डा टाइम्स L2 L4 इज इक्वल टू 0, फिर वही करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाएगा। क्या करना है, L1 L3, L1 ये ले लो, L3 ये ले लो, अपोजिट लाइन्स ले लो, ये अपोजिट लाइन है और ये अपोजिट लाइन है, और फिर ये अपोजिट है L2 L4। तो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल क्या हो जाएगा, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और करना क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 करना है। तो चार पॉइंट्स निकाल के, चार इक्वेशन निकाल के बेटर तरीका यही होता है। इसको अप्लाई करके देखोगे तब रियल डिफरेंस समझ में आएगा कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है, ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, और इसमें इस ऐसे ही तरीकों से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। आंसर्स नहीं आते हैं तो लोग इरिटेट होते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आंसर्स नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टेक्निक्स देखते हैं हम लोग सर्कल के केस में।